हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बीकेएम क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड उनका मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है। मींस जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो कैसे मेमोरी में स्टोर होता है और इंटरनली कैसे वर्किंग होती है उसकी, उसके बारे में हम थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज वेरिएबल्स। मुझे बताओ कि वेरिएबल्स होते क्या है। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल्स इन जावा, हम जावा पढ़ रहे हैं, ये जावा की सीरीज है तो जावा को लेके चलते हैं। ओके, तो वेरिएबल्स एक्चुअली में होते क्या है, तो आप लोग में से ज्यादा लोगों का आंसर होगा कि वेरिएबल इज अ कंटेनर। क्या होता है? वेरिएबल इज अ कंटेनर। ठीक है, वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है विच इज यूज टू विच इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू, जो कि किसी वैल्यू को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। कैसे जावा में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं? डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम एंड वैल्यू। ठीक है, मैंने क्या करा, एक वेरिएबल डिक्लेरेशन किया। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये वेरिएबल का नाम होता है, ये उसका टाइप है, ये नाम है, और ये क्या है? वैल्यू है। हमें पता है कि वे ये वैल्यू इस कंटेनर में स्टोर होगी इस डेफिनेशन के हिसाब से। अगर ये डेफिनेशन है कि वेरिएबल इज अ कंटेनर वेयर वी कैन स्टोर अ वैल्यू, जहां हम अपनी वैल्यू को स्टोर करते हैं, राइट। बट मेरा कहना है कि ऐसा नहीं होता है। वेरिएबल कोई कंटेनर नहीं होता है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ नेम ऑफ कंटेनर, नॉट अ कंटेनर। कैसे, वो मैं दिखाता हूँ। देखो, मैंने क्या करा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करा था, इंट ए इक्वल टू 5। ओके, ये वेरिएबल है। तो अगर ये रैम है, ठीक है, ये रैम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल रैम है, रैम में ये वैल्यू स्टोर होगी। हमें पता है, हमारा काम यही है कि रैम के अंदर ये वैल्यू स्टोर हमें कराना है। सॉरी, 5 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, रैम के अंदर इस वैल्यू को स्टोर करेंगे 5 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टोर तो रैम के अंदर जब वैल्यू होती है ना, तो ये वेरिएबल नहीं होता है। ये कंटेनर तुम्हारा वेरिएबल नहीं है, ये तो रैम की मेमोरी है, ये रैम का पार्ट है। ये तुम्हारे वेरिएबल का पार्ट नहीं है। वेरिएबल का नाम बस इसको पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू है और ये तुम्हारा ए है ना, ये वेरिएबल। मैंने क्या कहा था? वेरिएबल इज द नेम ऑफ कंटेनर। कैसे? देखो, जैसे ये कंटेनर है, यहाँ पे 5 है, अब इसका अपना एक एड्रेस होगा, कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं एक्स ए, इस प्रकार से कुछ उसका एड्रेस होता है। और तुम्हारा ये जो वेरिएबल का नाम जो तुमने डिक्लेयर करा है ना, वो इस एड्रेस को पॉइंट करता है। इसीलिए वेरिएबल का करेक्ट डिफिनेशन क्या होगा? वेरिएबल इज द नेम ऑफ कंटेनर विच इज लोकेट अ मेमोरी एड्रेस, जो किसी मेमोरी एड्रेस को लोकेट कर रहा होता है, पॉइंट कर रहा होता है। यहाँ पे भी वही हो रहा है। तुमने जो वेरिएबल डिक्लेयर करा, हमने यहाँ पे क्या वेरिएबल डिक्लेयर, हमारा नाम क्या है वेरिएबल का? ए। वो क्या कर रहा है? वो किसी मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। अब होता क्या है ना, जब भी तुम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करा था, क्या हमारा वेरिएबल का नाम है? 5 है ना। अब ये रैम है, ठीक है। रैम समझ लो एक अलमारी है, बड़ी सी अलमारी है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे क्या है, रैक्स बने हुए हैं, जहां पे हम क्या करेंगे, अपने कुछ डेटास को स्टोर करेंगे इस प्रकार। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारा घर है, यहाँ पे देखो, जैसे कि हमारा घर है, ठीक है, घर है। हम बचपन में क्या करते थे, कहीं पे भी कोई भी सामान छिपा देते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में ये 4 रूम है, ठीक है, ठीक है, ये 4 रूम है। अब किसी एक रूम में किसी टेबल के नीचे तुमने कुछ छुपा के रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ पैसे अपने इस टेबल के नीचे, पेपर के नीचे छुपा के रख दिया। अब क्या होता है ना, कि जब हमें उस पैसे को एक्सेस करना है तो तुम्हें क्या याद रखने की जरूरत है? तुम्हें बस वो लोकेशन पता होना चाहिए ना, कि कहाँ पे तुमने पैसे छुपाए, किस रूम में। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अगर तुम्हें ये पता है कि तुमने किस रूम में किस टेबल के नीचे पैसे छुपा के रखा है, तो क्या तुम्हें उसका नाम याद रखने की जरूरत है? नहीं ना। उसी तरह क्या होता है, जैसे हमारा ये रैम था, अभी हमने क्या देखा कि हमारा रैम है। अब रैम के अंदर तुम्हारा ये वेरिएबल है, 5 हमारा वेरिएबल था। अब इसका अपना एक एड्रेस है, हमें इस एड्रेस से मतलब है, ठीक है। इस एड्रेस, अगर तुम्हें ये एड्रेस मिल गया तो तुम इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर तुम्हें पता है कि तुमने पैसे कहाँ पे छुपाए हैं, तो तुम उसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो होता क्या है,
जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट ए इक्वल टू 5, ठीक है, तो हमें इससे ये रैम में नहीं स्टोर होता, रैम में इसको कहीं जगह नहीं है। ये क्या होता है, ये तुम्हारे कंपाइलर का काम होता है। कंपाइलर एक सिंबल टेबल बनाता है, आगे हम देखेंगे क्या होता है। कंपाइलर एक सिंबल टेबल बनाता है, सिंबल टेबल, ठीक है, जहां पे तुम्हारा ये ए होता है, ठीक है, कहीं पे ये होगा, कैसे होगा वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ से इसको लोकेट कर रहा होता है, इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। चलो इसे थोड़ा थ्योरेटिकली समझते हैं हम, ठीक है। देखो, जावा वेरिएबल्स एंड मेमोरी मैनेजमेंट देखते हैं, ठीक है, थोड़ा इसे थ्योरेटिकली देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। देखो, एग्जाम्पल इंक नम इक्वल टू 5, मैंने क्या करा, एक वेरिएबल लिख लिया इंक नम इक्वल टू 5, ठीक है। अभी देखो, डेटा टाइप सबसे पहले हमारा क्या है, इंट क्या है हमारा, एक डेटा टाइप है जो कि इंटीजर टाइप का है, ठीक है। नम हमारा वेरिएबल नेम है, ठीक है, उसे लेबल भी कह दो चलेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, 5, असाइनिंग अ वैल्यू, तुमने वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। इट एलोकेट 4 बिट्स इन रैम, रैम के अंदर क्या करेगा, ये 4 बाइट कंटेन करता है, कितना, 4 बाइट। इंट का साइज हमें पता है क्या है, 4 बाइट होता है, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में स्टोर करता है, बाइनरी फॉर्म में। अब तुम्हारा ये जो तुमने डिक्लेयर करा था ना, फॉर एग्जांपल इंट ए इक्वल टू हमने क्या रहा 5, तो तुम्हें क्या लगता है ये डायरेक्टली 5 यहाँ पे स्टोर होता है, ऐसे नहीं, ऐसे स्टोर नहीं होता है। तुम्हारा ये जो 5 है ना, ये बाइनरी फॉर्म में स्टोर होगा। 5 का बाइनरी क्या होता है, 101, ठीक है। कैसे होता है उसे देखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं उसे। देखो यहाँ पे सबसे पहले करा मेमोरी एलोकेशन इंट नम इक्वल टू 5, कैसे होगा देखो, वेरिएबल, हमारा वेरिएबल का क्या है, नम, स्टोर एड्रेस, इस एड्रेस को ये पॉइंट कर रहा होगा नम, ये तुम्हारा नम डायरेक्टली इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा, और वैल्यू कुछ इस प्रकार से स्टोर होगी। चलो इसे यहाँ पे देखो कैसे स्टोर होता है, ठीक है। देखो, हमने क्या डिक्लेयर करा था, इंट ए इक्वल टू 5 ना। अब देखो, इसका साइज क्या है, 4 बाइक है, 4 बाइक है, ठीक है। 4 बाइक मतलब कितने बिट होते हैं इसके अंदर, 32 बिट्स होते हैं, 32 बिट होता है, पता है, ठीक है। तो एक बाइक बराबर कितना होगा, एक बाइक इक्वल टू कितना होगा, 8 बिट होंगे, ठीक है। 8 चौके 32, एक इंटू 4 करेंगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है। अब रैम में कैसे स्टोर होगा, देखो तुम्हारा 5 एक्चुअली रैम में कैसे स्टोर होता है, ये हमारा रैम है, ठीक है, रैम है। तुमने वेरिएबल डिक्लेयर करा इंट ए, ए यहाँ पे होगा सिंबल टेबल के अंदर, सिंबल टेबल, ठीक है। ए यहाँ पे होगा, ये कौन कर रहा है, कंपाइलर, जावा सी, जावा सी या फिर जेवीएम, ठीक है, जो बोलो तुम, ठीक है, ये इनका काम है। यहाँ पे तुम्हारा ए है, और ये पॉइंट करेगा, कैसे, किसको पॉइंट करेगा, देखो कुछ इस प्रकार से मेमोरी ब्लॉक्स बनेंगे, 4 32 बिट्स बनेंगे, देखो कैसे, 4 5 6 7 8 ऐसे ही बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से बनेंगे। और लास्ट में तुम्हारी 5 की बाइनरी नंबर, बाइनरी के फॉर्म में एक, हर एक ब्लॉक या तो जीरो को स्टोर करेगा, या तो वन को, या तो जीरो को वन को, ऐसे करता है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा 5 कहाँ पे स्टोर होगा, इतने सारे ब्लॉक्स है, बाइनरी 5 का क्या होता है, 101, तुम्हें सिर्फ 3 ब्लॉक चाहिए 5 के लिए, ठीक है। ये लास्ट में स्टोर होता है इस प्रकार से, 1 0 1, बाकी सब में जीरो होगा, सब में क्या होगा, जीरो जीरो जीरो, सारे ब्लॉक्स में जीरो होंगे, और लास्ट में तुम्हारी वैल्यू होगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट, इनके लिए मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। इनके लिए मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है, अभी तक जो हमने देखा, इंट, लॉन्ग, ठीक है, ये डबल, डबल, इन सभी का जो अभी तक हमने पढ़ा ना, वो इनके लिए होता है, प्रिमिटिव है, ठीक है। ये प्रिमिटिव डेटा टाइप से, ठीक है। और ये क्या है, हमारे रेफरेंस टाइप है, रेफरेंस टी बाई पी टाइप, और इसको यूजर डिफाइन भी बोलते हैं, ठीक है। रेफरेंस टाइप और प्रिमिटिव, ठीक है, हमें पता है। कल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों के बारे में देखेंगे, ठीक है, इन तीनों को देखेंगे कि इनका मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है। और हम पढ़ेंगे कि स्टैक, स्टैक एंड हीप,
स्टैक और हीप को थोड़ा डीप में पढ़ेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं, ठीक है, स्टैक एंड हीप। ठीक है। और इनका मेमोरी मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं इसे यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों को पढ़ेंगे और इसको थोड़ा रिवाइज भी करेंगे, ठीक है, कि कैसे ये वर्क फ्लो चल रहा है। ठीक है। आगे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और इंटरेस्टिंग चीज़ें हम सीख पाएँ और डीप में चीज़ों को पढ़ पाएँ कि एक्चुअली में मेमोरी के अंदर कैसे वर्क करता है, हम जावा को डीप में और अच्छे से सीख पाएँ। इसके लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल।